हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दजला के बाएं किनारे पर आबाद इराकी शहर मोसल में पैदा हुए। आप हज़रत हूद की औलाद में से थे। मोसल के मुताबिक नैनवा शहर था जो उस ज़माने में अपने उरूज पर था और वहाँ कौम समूद आबाद थी। नैनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी, जैसा कि कुरान पाक में है, और उन यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लाख या इससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की रुश्दो हिदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सरीन के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 741 ता 781 कबल मसीह है। आप अलैहिस्सलाम का कुरान करीम की 6 सूरह मुबारका में जिक्र आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह स्वाफात, सूरह अंबिया और सूरह कलम। इनमें पहली 4 सूरह मुबारका में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम और बाकी 2 में ज़ुल्नून और साहिबुल होत यानी मछली वाला कहकर जिक्र किया गया है। नून बड़ी मछली को कहते हैं, चूँकि आप कई दिन एक मछली के पेट में रहे इसलिए मछली वाला कहा गया। कुरान करीम की 10वीं सूरा आपके नाम पर है। हज़रत यूनुस एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। आज की इस वीडियो में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत दी, लेकिन वो इनकार करते रहे। सिर्फ यही नहीं, गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अक़वाम की तरह आप अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आपने कौम में उसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तेफाक हो गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। किस्सा मुख्तसर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडराने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और तौबा कर लें, मगर आप अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही अखलास नीयत के साथ तौबा इस्तग़फ़ार में लग गए और अपने घरों से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए और तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर इज्जो इनकसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हो गए कि पूरा मैदान आहो बुका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रिवायत में है कि ये आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबा इस्तग़फ़ार का हाल उन्हें मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार दे देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश न कर सके तो उसे कत्ल किया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक के बहीर रूम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त पे पहुंची तो दफतन ठहर गई, आगे बढ़ती है और न पीछे। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारे यहाँ इस कश्ती में कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत न आए। इस पर यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तबई खौफ की वजह से था, बइज़्ने इलाही न था और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगम्बर की कोई नक्लो हरकत बिला इज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए थी।
बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार न हुए, बल्कि उन्होंने कुरानंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाल दिया जाए। लेकिन कुरानंदाजी में भी आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मरतबा कुरानंदाजी की गई और हर मरतबा आप ही का नाम आता रहा। कुरान करीम की सूरह साफ़ात की आयत नंबर 141 में इस कुरानंदाजी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरानंदाजी में नाम निकलने पर आपको दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आपको अपने पेट में जगह दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज़ रहे। ये उन्हें ज़मीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती रही। बाज़ अफराद ने 7, बाज़ ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत चंद घंटे लिखी है। हकीकत हाल तो अल्लाह ताला ही को मालूम है। इस हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आपको बिल्कुल सही सालम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल न रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आपके लिए राहत का सबब बन गया। नेज़ एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आपके पास खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। इस किस्से के जितने अज्जा कुरान पाक में मज़कूर हैं या हदीस मुबारका से साबित हैं वो तो यकीनी हैं, बाकी अज्जा महज तारीख़ी रिवायात पर मुश्तमिल हैं जिन पर किसी शरई मसले का मदार नहीं रखा जा सकता। हज़रत अबू हुरैरा से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया, इनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ नहीं, क्योंकि ये तेरी गज़ा नहीं है। जब मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो आपने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आपकी तस्बीह सुनी तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमज़ोर सी आवाज़ किसी अजनबी ज़मीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब रोज़ आपके पास नेक अमल पहुँचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आप अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे डाल दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।